रिक्शे वाला डांट रहा है कि लेट हो गई है, अक्सर लेट हो जाती है। नहीं उठाया जाता, ठहरो मैं आगे छोड़ आती हूँ। इनको तो छोड़ लिया। सूरज कितना प्यारा निकला खड़ा है। इधर से तो कैमरे में सही कैप्चर नहीं हो रहा, रेड और बड़ा प्यारा सा। मैं बनाने लगी थी नाश्ता अपनी मेड का और दादू का। तो फिर मैंने ना, वैसे उनका तो बना लिया, सालन उनको दूंगी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं लूँ साग। और साग ये है, वैसे तो इसमें मिर्चें भी हैं ऐड, लेकिन थोड़ी सी कम मिर्चें हैं, तो इस वजह से मैं फिर और ऐड कर लेती हूँ। दिल भी मेरा था ग्रीन चिली ऐड करने को, लेकिन इस टाइम अब मैं ना जल्दी में यही ऐड कर रही हूँ, रेड मिर्चें। थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ और देसी घी में मैं इसे फ्राई कर लूँगी जल्दी से, ये अच्छा बन जाता है। ये साग है, अब तो थोड़ा सा रह गया क्योंकि मैंने इसे बांटा भी बड़ा। मैंने पिछले दिनों अपने भाई लोगों की तरफ भी भेजा था और अपनी नंद के घर भी भेजा था और खुद भी यहाँ भी सबको घर में भी खिलाया। तो अब ये थोड़ा सा रह गया, तो रात को मैंने इसे निकाल के फ्रीज़र में रखा था और अब मैं इसे बना रही हूँ। वो फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रखा था ताकि ये मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये फ्रीज हुआ था। इतना सही नस है। अब नए साग भी उतरने वाले हैं, अब नए हो जाएंगे ना, उग जाएंगे बाहर खेतों में, फसलों में, तो फिर नए भी बनेंगे। उतने तक हम इसी से गुजारा चलाएंगे क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है हमें। मुझे दादू ने कहा है कि मुझे अपना नंबर सेव करके दे दें, तो उनके पास ये वाला मोबाइल है और मैं उनको नंबर सेव करके दे रही थी। और इतना ये अब अजीब लगते हैं ना ये वाले मोबाइल यूज़ करना, समझ ही नहीं आती मुझे। कल उन्होंने दिया है कि आप ना चार्जिंग पे लगा दें मेरा मोबाइल, और मैं इसकी सारा दिन यहाँ पिन लगा के रखी है, वो उसमें एडजस्ट ही नहीं होती। मुझे पता ही नहीं था, मैंने उनको बताया कि वो तो फिट ही नहीं आती। बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ लगनी थी, वो यहाँ लगनी थी, और मैं उसे सारा दिन यहाँ लगा के रखा है मैंने, और वो चार्ज ही नहीं हुआ था। फिर उन्होंने उतार के इधर लगाया। बिल्कुल भी इसकी, अक्सर दादू कहती हैं ये सेटिंग कर दें मुझे, वो सेटिंग कर दें, और मुझे बिल्कुल इसकी समझ ही नहीं आती इसे क्या करना है। बहुत पहले बचपन में ये यूज़ तो किए हुए थे, लेकिन अब तो इनको बिल्कुल याद ही नहीं है, सेटिंग तो बिल्कुल ही नहीं इसका पता होता कि कैसे करनी है और क्या करना है। ऑयलिंग मैं करने लगी थी सर पे, और फिर मैंने सोचा कि मैं देसी घी से कर लेती हूँ, अच्छे हो जाएंगे स्किन सर की। इसे थोड़ा सा मेल्ट करती हूँ और फिर कर लेती हूँ। मेड की बेटी आती है और वो बेचारी 5 पढ़ के, और उसके आगे उनकी गुंजाइश नहीं थी पढ़ाने की, तो फिर वो नहीं पढ़ सकी, क्योंकि हमारे गांव का जो स्कूल है वो भी 5 तक ही है। तो फिर उसे बड़ा शौक़ था पढ़ने का, तो फिर वो मुझे कह रही थी कि मुझे कोई बुक दे दें बाजी, अगर आप पढ़ी हुई हैं तो मुझे कोई बुक दे दें, मुझे बड़ा पढ़ने का शौक़ है। तो मैंने कहा कि मेरे पास 6 क्लास की बुक्स तो नहीं है, तुम 5 पढ़ी हुई हो। उसने कहा बाजी कोई भी दे दे मैं पढ़ूँगी। मैंने कहा कि चलो फिर मैं ना करती हूँ। मैं मतलब कोई ये वाला मेरे पास रसाला था, ये मैंने इसे दिया है मैगज़ीन के। इसमें ना काफ़ी रेमेडीज़ भी होती हैं, वैसे भी टोटके होते हैं, कुकिंग के रिलेटेड स्टोरी कोई ना कोई हो गई, फैशन से रिलेटेड, तो इस्लामिक इसमें चीज़ें लिखी हुई होती हैं कोई ना कोई। तो मैंने कहा ये ले जाओ, ये पढ़ के फिर मुझे वापस दे जाना, अगर तुम्हें ये पढ़ना आ गई तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई इस्लामी बुक ढूंढ के रखूँगी। पढ़ें विच इस्लामी में है
इस्लाम ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣ ਦੇਵੇਂ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੁੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਸਾਂ ਵਾ तू पढ़े उर्दू पढ़ लेनी ना जी को जाती है पढ़नी अच्छा एक इतू का शे पढ़ आसी तैन खलो वन कोई आसान ये पढ़े हमने अपने माशरे से हाँ इखलाकी और मजहबी तालीमात को बिल्कुल लपेट कर रख दिया है और हम सिर्फ दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। शाबाश तैन उर्दू आंदी है पढ़े इस्लामी गल्लां लिखियां हुई बात मैंने दसे मैंने बनानी थी चटनी और मैं आई हूँ यहाँ से नाज़बो लेने चाचू लोगों के घर से। इनके घर लगी हुई है और ये प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं इनके घर में छोटे छोटे। इस मौसम में ये निकलते हैं तो हम यहाँ से कुछ पत्ते चंद ले जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा ले जाएंगे क्योंकि कल भी हमने लिए थे और आज भी मुझे आना पड़ा। थोड़े से आज ले जाती हूँ ताकि दो तीन बार बन जाए चटनी। मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो अभी तक इन्होंने धनिया नहीं लगाई, शायद उगी नहीं है ये क्या। और मौसम इतना प्यारा बना खड़ा है, इतना हसीन, इतने बादल आए खड़े हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कि बारिश आने वाली है क्योंकि वो ना बादल गरज रहे हैं। हल्की हल्की आवाज़ आ रही है बादलों की। तो अगर ये आ गई बारिश तो फिर फुल सर्दी मतलब मौसम स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो अब मौसम स्टार्ट हुआ है, दिन चेंज हो गए लेकिन सर्दी अभी तक नहीं आई। तो इस बारिश के बाद फिर सर्दी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। चले इतने इनफ हैं, थोड़े से और तोड़ लूँ, थोड़े से और तोड़ लेती हूँ। वहाँ भी लगी हुई है, वो भी लगी हुई है, यही चीज़ ये वाली, और भी एक दो यहाँ लगे हुए हैं। इधर ये भी लगी हुई है, ये देखें, ये इसका बीज होता है, ये भी लगी हुई है। और इधर भी लगी हुई है, इस गमले में भी ये भी लगी हुई है। ये भी बड़े प्यारे फूल हैं। मौसम देखें, बादल आ गए हैं यहाँ से। इसको अच्छा सा धो लेते हैं और फिर कुछ फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि ज़्यादा भी ये चटनी में ऐड करने से चटनी कड़वी कड़वी बन जाती है। तो एज अ टेस्ट और कलर चेंज करने के लिए इसको थोड़े से 2-3 इसके पत्ते डाल देते हैं। हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट हो भी गई है, पता नहीं अब कितनी आती है, अल्लाह करे ज़्यादा सी आए। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा दुआ नहीं करती क्योंकि जिनकी फसलें हैं ना वो नहीं चाहते किसान के आए बारिश, क्योंकि अब कटाई हो रही है फसलों की, तो इस वजह से धान की कटाई हो रही है। तो ये बारिश अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हो जाए तो अच्छी है। ओहो, मेरा कुछ यहाँ सूख भी रहा है, उठा के अंदर रखते। शाम हो गई है, यहाँ शाहबान पढ़ रही है, अफ़ान ने पढ़ लिया और वो उधर जा रहा है मस्जिद नमाज़ पढ़ने। और मौसम चेक करें, इतना प्यारा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब की अज़ान हो गई है, अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। चलो अफ़ान ऊपर चढ़ो, सो जाओ, सराना सीधा करो, मैं ब्लैंकेट देती हूँ आपको। चलो ये लो, ये सराना रख लो, सो जाओ। अफ़ान आप भी अब सो जाओ, इसको भी अंदर रखते हैं और करते हैं। या मेरा जाग लग रही है दूध को, आखिरी रात के जो काम है वो मैं वाइंड अप कर रही हूँ। ये थोड़ा सा नीम गर्म हो रहा है दूध, और उसमें मैं फिर ये दही बना लूँगी सुबह के लिए। पैरेट को भी इधर अंदर ही रख देती हूँ और इसे थोड़ा सा ऊपर से ढक देती हूँ क्योंकि ये इससे बड़ी सर्दी लग रही होती है।
कोई भी मैं यहाँ इसके ऊपर कपड़ा डाल देती होती हूँ कि थोड़ी सी ना इससे पंखे की हवा ना लगे ज़्यादा। और आज तो वैसे भी मौसम भी कुछ बेहतर है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, थोड़ी ठंड ठंड है, तो ये मज़ीद ना ठंड इसे लगे पंखे पे। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।